विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। फौजी साथियों, सरजमीन हिंदुस्तान की मिट्टी सदियों से अपनी पहचान के लिए जानी जाती है। इसे अपने लहू से सींचने वाले वतन परस्त फौजियों ने वक्त की अहमियत को आंका। जीने की आरजू और मरने की फिक्र से कोसों दूर अगर आंखों में कोई सपना संजोया तो वतन परस्ती का, तो उन माताओं को कैसे बिसार दें जिन्होंने ऐसे सपूतों को वतन की राह पर भेजा। ऐसे भाइयों की बहनों ने उनके उज्जवल ललाट पर तिलक लगाए और नम आंखों में आंसू भी न छलकाए, क्योंकि ये तो मामला है देश की आन बान और शान का। शौर्य क्या है? थरथराती इस धरती को रौंदती फौजियों की एक पलटन का शोर, या सहमे से आसमान को चीरता हुआ बंदूकों की सलामी का शोर। शौर्य क्या है? हरी वर्दी पर चमकते हुए चंद पीतल के सितारे, या सरहद का नाम देकर अनदेखी कुछ लकीरों की नुमाइश। शौर्य क्या है? दूर उड़ते खामोश परिंदे को गोलियों से भून देने का एहसास, या शोलों की बरसात से पल भर में एक शहर को शमशान बना देने का एहसास। शौर्य बहती ब्यास में किसी के गर्म खून का हौले से सुर्ख हो जाना, या अनजानी किसी जन्नत की फिराक में पल पल का दोज़ख बनते जाना। बारूदों से धुंधला इस आसमान में शौर्य क्या है? वादियों में गूंजते किसी गांव के मातम में शौर्य क्या है? शौर्य शायद एक हौसला, शायद एक हिम्मत हमारे बहुत अंदर। मजहब के बनाए दायरे को तोड़कर किसी का हाथ थाम लेने की हिम्मत। गोलियों के बेतहाशा शोर को अपनी खामोशी से चुनौती दे पाने की हिम्मत। मरती मारती इस दुनिया में निहत्ते डटे रहने की हिम्मत। शौर्य आने वाले कल की खातिर अपने हिस्से की कायनात को आज बचा लेने की हिम्मत। शौर्य क्या है? क्या ही खुशनसीब होते हैं देश के वो लाल जो मरकर भी अमर हो जाते हैं। जिंदगी हरेक को आजमाती है और वो जिंदगी को आजमाते हैं। तो आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में लम्हे फिर थमेंगे, वक्त फिर एक बार रुक कर सुनेगा एक फौजी की दास्तान। एक ऐसे फौजी जिन्होंने न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार दुश्मनों को उनके ही घर में शिकस्त दी। जी हाँ फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम सलाम करते हैं माँ भारती के फर्माबरदार बेटे लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चांद बख्शी को। उन दिनों की है जब देश में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की तमाम कोशिशें रंग ला रही थीं। आंखों में बस रहे थे आजादी के सपने। ब्रिटिश हुकूमतें इस वक्त विश्व के कई क्षेत्र में कमजोर पड़ रही थीं। ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध ने दस्तक दी।
और भारतीय सैनिकों का हर मोर्चों पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इधर हमारा देश भी विदेशी हुकूमतों से लहूलुहान धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। तमाम नदियों, हसीन वादियों के साए इस देश को जैसे किसी की नजर लग चुकी थी। इस आलीशान देश के बंटने का शायद ही किसी को इल्म था। भारत की आजादी से पहले जिला रावलपिंडी की दिलरुबा वादियों में गुलियान गांव में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सैनिक पद पर कार्यरत बहादुर बख्शी लालचंद लाऊ का परिवार यहाँ रहा करता था। इसी परिवार में हमारे देश के होनहार सिपाही जोरावर चांद बख्शी का जन्म 21 अक्टूबर सन 1921 में हुआ। बरसों से रावलपिंडी में बसे इस परिवार ने देश के बंटवारे के बाद रावलपिंडी और अपनी पैतृक धरोहरों को छोड़ भारत का रुख किया। ये दर्द ऐसा था जिसे सभी ने महसूस किया। जोरावर चांद बख्शी पर अपने पिता का हुनर साफ झलकता था। वो बचपन से ही राजनीतिक असमानताओं को परखते रहे। उन पर देश की तत्कालीन परिस्थितियों ने गहरा प्रभाव डाला। वो बचपन से ही अध्ययन में बेहद रुचि रखते थे। सन 1942 तक रावलपिंडी के जॉर्डन कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका रुझान शुरू से ही सेना में था। अपने पिता की भांति वो भी देश की सेवा करना चाहते थे। उनकी तालीम, उनका हुनर कमाल का था। अपनी प्रतिभा से सन 1943 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलूच रेजिमेंट में उन्हें कमीशन किया गया। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उनकी जिम्मेदारी सेना में बड़ी थी। उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से सेना की विशेष शिक्षा प्राप्त की। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ बेचैनी का आलम और हर तरफ फौज की गश्त। कुछ शर्तों के साथ भारतीय सैनिकों ने भी ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से इस युद्ध में शिरकत की। धरती पर पापी ने पांव पसारा है, पापी ने पांव पसारा है। बड़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है। इस धरती को हथियाने का उसने आज विचार किया। इस भारत को धमकाने का उसने बड़ा प्रचार किया, उसने बड़ा प्रचार किया। उत्तर में वो खड़ा हिमालय टक्कर लेने वाला है। यहाँ हजारों वीर लड़ेंगे, उसने हमें न जाना है, उसने हमें न जाना है। राम सिंह की धरती पर पापी ने पांव पसारा है, पापी ने पांव पसारा है। बड़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है। वीर शिवाजी के पोवाड़े हमने घर घर गाए हैं। महाराणा प्रताप के मारू बाजे खूब बजाए हैं, बाजे खूब बजाए हैं। रणभेरी बज उठी कटबोमन ने हमें पुकारा है। हमलावर गद्दारों का अब काम न बनने वाला है, काम न बनने वाला है। बड़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है। हम न किसी का मुल्क चाहते, हमें किसी से बैर नहीं। हम पर जो चढ़कर आएगा उस दुश्मन की खैर नहीं, उस दुश्मन की खैर नहीं। कश्मीर से अंतरीप तक यही हमारा नारा है। हिंद महासागर की लहरों ने लो यही पुकारा है, सुन लो यही पुकारा है। राम कृष्ण की धरती पर पापी ने पांव पसारा है, पापी ने पांव पसारा है। बड़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है, हमको ललकारा है।
इसी दरमियान जापान ने बर्मा पर चढ़ाई की। बर्मा के मिशन को कामयाब करने के मद्देनजर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट को तलब किया गया और इसकी जिम्मेदारी दी गई जोरावर चांद बख्शी को। बर्मा आजाद करा लिया गया। आधुनिक हथियारों से लैस जापानी सेना को बर्मा से पीछे हटना पड़ा और ये फतह रही जोरावर चांद बख्शी के नाम, जिसके तुरंत बाद फास्ट ट्रैक प्रमोशन द्वारा जोरावर चांद बख्शी को मेजर के पद की जिम्मेदारी दी गई। अब वो समय आ गया जब देश विभाजित हो रहा था। इसके साथ ही वो लम्हा भी आ गया जब बलोच रेजिमेंट से मेजर जोरावर चांद बख्शी को भारतीय सेना की 5वीं गोरखा रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। आजादी का दौर खुशियों के साथ गमों का दौर भी ले आया। भारत की उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी सरहदें बेहद संजीदा थीं। इस वक्त हिमालय की सरहदें जोजिला पास, पुंछ, लद्दाख, जम्मू डिवीजन का दक्षिणी लद्दाख, कश्मीर की घाटी, ये सभी इलाके और ये सरहदें शत्रु के सीधे निशाने पर थीं। देश के विभाजन के बाद शत्रुओं की नीयत में खोट साफ झलकने लगी। उत्तरी पश्चिमी सीमा से कबायली हमलों को अंजाम इस फिराक में दिया गया कि शायद कश्मीर के मद्देनजर शत्रु को कोई मुकम्मल फायदा हो सके, लेकिन ये इतना आसान न था। हमारी फौज सरहदों पर डटी रही और हर हमले का माकूल जवाब देती रही। बख्तरबंद आधुनिक हथियारों की भले ही कमी थी, फिर भी हर युद्ध हमारे सैनिकों ने साहस से लड़ा, जिनके जख्म आज भी ताजा हैं। यादें आज भी हर देशवासी के दिल में टीस पैदा करती हैं। ये जानते हुए कि जंग किसी मसले का हल नहीं, शत्रुओं ने सन 1947 से ही कबायली हमलों को कश्मीर में अंजाम देना शुरू किया। अभी नए आजाद मुल्क भारत ने आंखें खोली ही थी कि जंगी हवाओं ने अपना रुख तेज किया। वजीरिस्तान से शत्रु ने कश्मीर की सीमा पर 22 अक्टूबर सन 1947 की आधी रात हमारी सैनिक चौकियों पर हमले तेज किए। और जल्द ही इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई। इसके साथ ही सरहद की हिफाजत की जानिब हमारे फौजी साथियों के कदम भी बढ़ चले। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मारे रंग दे बसंती चोला। फ्रंटियर फोर्स 5वीं गोरखा राइफल्स को भी इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से कश्मीर की हिफाजत के निर्देश जारी किए गए। ये सेना और इसके जवान अपनी फतह के लिए मशहूर थे और इसकी कमान संभाल रहे थे मेजर जोरावर चांद बख्शी। द्रास, करगिल, बटालिक सेक्टर, पुंछ, गंडरबाल, कुपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, बांदीपुरा, अनंतनाग। ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील थे और अक्टूबर-नवंबर का महीना सेना की कार्रवाइयों में काफी मुश्किलें पैदा कर रहा था। एक तरफ कश्मीर की शांत सफेद वादियां तो दूसरी तरफ जंग के बारूदी शोले, हमारे सैनिकों की चुस्त चाल और दुश्मनों की सरहदों पर नाकाम कोशिशें। मेजर जोरावर चांद बख्शी अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। नौशेरा, झांगर और पुंछ की जानिब होते हमलों ने देश की नींदें उड़ा दी। अपने इरादों के पक्के मेजर जोरावर चांद बख्शी ने जमीन से 5167 फीट की ऊंचाई पर शत्रु के लगातार होते हमलों का जवाब दिया। उन्हें आगे बढ़ने से रोकना था। बर्फीली वादियों ने सैनिकों का रास्ता रोकना शुरू किया। फिर भी 5वीं गोरखा बटालियन युद्ध के मोर्चों पर अडिग रही। उत्तरी और दक्षिणी छोर से दुश्मनों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। छुप छुप के होते हमलों से सतर्क रहना था। बारूदी जखीरे की कमी न होने पाए, ये भी ध्यान रखना था। कुछ लाइट पाउंडर आर्टिलरी गन्स, राइफल्स, हैंड ग्रेनेड थे जिनका इस्तेमाल बेहद समझदारी से करना था, क्योंकि इनकी कमी शिकस्त का कारण भी बन सकती थी। सरहद के सारे इलाके गोलियों की गूंज और बमों के धमाके से कुछ इस तरह दिखाई पड़ते थे कि दिन में भी रात का गुमा होता था। पीछे हटना नामुमकिन था। और पहाड़ियों पर छुपे शत्रुओं के दांत खट्टे होने लगे। मेजर जोरावर चांद बख्शी और उनकी सैन्य टुकड़ी ने
शत्रुओं को सरहद से एक एक कर खदेड़ना शुरू किया और वो मेजर की गोलियों का निशाना बनते गए। इस जंग में बेशक हमारे कई फौजी साथी साथ गए तो पर साथ आए नहीं। वो लौट कर आए न आए, लेकिन फतह साथ आती है। मादरे वतन की मिट्टी का कर्ज हमारे फौजी साथी कुछ इसी अंदाज में चुकाया करते हैं। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। सर कटाते हैं, जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। कर्म से आगू, मरम से आगू, देश की खातिर धर्म से आगू। देश ही धर्म करम है मेरा, देश ही धर्म करम है मेरा। अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तमाम विशिष्ट पुरस्कारों और सेना के तृतीय बड़े सम्मान वीर चक्र से विभूषित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चांद बख्शी की शौर्य गाथा। विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। थोड़ा सा इंतजार। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सेना के तमाम विशिष्ट पुरस्कारों और तृतीय बड़े सम्मान वीर चक्र से विभूषित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चांद बख्शी की शौर्य गाथा। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेस
देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां। देश नू चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें। हमें बदलनी होंगी इन हाथों की सभी लकीरें। ओ चक ले बंदूका पे जा टूट के ओ हानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। सिंह ने बेटों की कुर्बानी, जहां पे दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी। मिट गई देश की खातिर जहां पे झांसी वाली रानी। चलो वहां लिख दे आजादी की कहानियां। देश न चलो, देश न चलो,
मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देता बिच रोलिए जवानियां, देश न चलो, 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 देश न चलो। 10वीं बलूच रेजिमेंट, 5वीं गोरखा राइफल्स, 2nd कॉर्प्स, 26 इन्फेंट्री डिवीजन, 8 माउंटेन डिवीजन और 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड का सफल निर्देशन किया। सन 1949 में मैकग्रेगर मेडल, सन 1965 की जंग में हाजीपीर पास को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने के लिए महावीर चक्र उन्हें प्रदान किया गया। सन 1960 में यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशंस के मद्देनजर अपनी बटालियन का निर्देश किया और कटंगा को कांगो से स्वतंत्र कराने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त किया। सन 1969 और 70 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेना का निर्देशन, सन 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में चिकन नेक सेक्टर को अपने कब्जे में करने के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भी कमीशन किया गया। एक शेर दिल सिपाही को उनके सैनिक साथी प्यार से जोरू कहकर बुलाया करते थे। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चांद बख्शी का जीवन पूरी तरह सेना को समर्पित था। इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड जनरल के रूप में वो जाने जाते हैं, जो बसते हैं आज भी हमारे दिलों में। ये कुर्बानियां हरफों में बयान नहीं की जा सकती, चंद कागजों में इन्हें समेटा नहीं जा सकता। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। उड़ती पतंग सा
चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बदला बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। भारतीय सेना के दमदार सिपाही लेफ्टिनेंट जोरावर चांद बख्शी ने 24 मई सन 2018 को आखिरी सांसें ली। वो हमसे जिस्मानी तौर पे बेशक जुदा हो गए, लेकिन हर देशवासी के दिलों में याद बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। देश और दुनिया में अपनी बहादुरी का परचम लहराने वाले लेफ्टिनेंट जोरावर चांद बख्शी को सन 1947-48 में दुश्मनों से लड़ी गई जंग में कश्मीर के मद्देनजर फतेह हासिल करने, उनके सूझबूझ, सेना के सफल निर्देशन, अदम्य साहस और वीरता के लिए जुलाई सन 1948 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी तमाम विशिष्ट पुरस्कारों और सेना के तृतीय बड़े सम्मान वीर चक्र से विभूषित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चांद बख्शी की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति सहयोग दिया भावना सिंदल ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आप दीजिए इजाजत। जय हिंद।